हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 11 सितंबर को ओपन होता है, 13 सितंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 12.6 करोड़ का फिक्स प्राइस इशू आईपीओ, 14 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 16 सितंबर का, लिस्टिंग डेट 19 सितंबर का एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 90 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज। इन्वेंचर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लीड मैनेजर है और इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी मार्केट मेकर बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 91.9% का, पोस्ट इशू 63.12% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में अदर्स में QIB ऑफर नहीं दिया गया। अदर्स में 0.3 टाइम का बहुत ही लो सब्सक्राइब है डे 1 में, और रिटेल में 2.25 टाइम का, लगभग रिटेल में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल है 1.27 टाइम्स का फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। 100% से भी प्लस सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। GMP की बात करें तो इसका GMP अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। बिजनेस की बात करें, मार्च 21 में ये इनकॉर्पोरेट किया गया था। वाइड रेंज ऑफ वायर एंड वायर रॉब्स का एक्सेलेंट ब्रांड के अंडर जो है सो मैन्युफैक्चर करती है, और अलग अलग टाइप्स में इंक्लूड अलग अलग टाइप्स के स्प्रिंग स्टील वायर, हाई कार्बन वायर और गैल्वेनाइज्ड वायर और अदर्स, जो कि मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए मैन्युफैक्चर होता है। कंपनी का प्रोडक्ट कैटेगराइज किया गया अलग अलग कैटेगरी में, जैसे ब्रास वायर्स एंड प्रोडक्ट्स, स्टील वायर एंड प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स, वीज हो गया पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। कंपनी का प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, जैसे पैकेजिंग, इंजीनियरिंग, स्टेशनरी, इमिटेशन, ज्वेलरी, वायर्स एंड केबल्स एक्सेट्रा में। और ISO सर्टिफिकेशन मिल चुका है कंपनी को। इसके अलावा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज किया गया है, जिससे इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए जिसको रिकॉग्नाइज किया गया इंटरनेशनल लेवल पर भी। जुलाई 24 के अकॉर्डिंग 18 एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 7.2 करोड़ का रेवेन्यू, 4 लाख का प्रॉफिट है। 23 में 14.4 करोड़ का रेवेन्यू, 10.4 लाख का प्रॉफिट है। और 24 में 15.4 करोड़ का रेवेन्यू, 82.9 लाख का प्रॉफिट है। टॉप लाइन में गाइज अगर देखिएगा तो 23 में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ, बॉटम लाइन भी अच्छी ग्रोथ हुआ, लेकिन 24 में टॉप लाइन में एवरेज ग्रोथ हो, जो कि अराउंड एवरेज मतलब कि यहाँ पे ओनली 6% का ही रेवेन्यू इंक्रीज किया 23 से, लेकिन प्रॉफिट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जम के लगभग 8 टाइम्स का इंक्रीज करता हुआ, एक्चुअली 7 टाइम्स का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला प्रॉफिट। और गाइज यहाँ मतलब एक ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो कंपनी जो है मतलब कि बॉटम में सडन बूस्ट जो है 24 डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रीच कर रहा है, जबकि टॉप लाइन में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और क्योंकि गाइज प्रॉफिट उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर, माइनस के लिए प्रॉफिट देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी का जो प्लांट है ये नेट प्रोसीड से प्लांट के पार्ट में यूज करना चाहती है अमाउंट को, जिससे नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप कर सके वाडा में। लेकिन अगर इस इश्यूज़ में, इस प्रोजेक्ट में इश्यूज़ या फिर डिले वगैरह होता है तो इसके जो बिजनेस ग्रोथ या फ्यूचर प्लान्स है उसका इम्पैक्ट कर सकता है। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग कंपनीज ग्रोथ स्ट्रैटेजी इसका है, लेकिन जिसमें इंक्लूड है राइट लोकेशन, नए फैसिलिटी के लिए राइट लोकेशन को भी चूज़ करना एक क्रूशियल है, जो कि अगर फेलियर होता है इसको करने में तो इसकी वजह से ऑपरेशन और फिनेंशियल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी जो है ऑर्डर्स परचेज पर जो है सो रिलाई करती है बिना किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, मतलब कि कस्टमर साथ कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के बिना जो है सो ऑर्डर परचेज पर जो है सो रिलाई करता है, जिसमें अगर कस्टमर्स लॉस होता है तो उसकी वजह से निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है रेवेन्यू और प्रॉफिट को। रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इसका मेजर पार्ट है कंपनी का एक्सपेंस, जिसके कारण जो भी एक वोलेटाइल होता है, प्राइस इंक्रीज अगर होता है, फ्लक्चुएशन होता है तो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, फिनेंशियल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट कर सकती है। GMP की बात करें तो कंपनी का GMP अपडेट नहीं किया गया, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो लैंड और कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग के लिए जो सो एक्विजिशन करना चाहती है, प्लांट मशीनरीज का एक्विजिशन करना चाहती है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लाया गया। तो कैसे कंपनी जो हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में बिजनेस कर रहा है, और बहुत छोटी IPO जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेट लेने में लंबा टाइम ले सकती है। और 24 के सुपर अर्निंग के अकॉर्डिंग भी गाइज कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो गाइज मैं कहूँगा आप इस IPO से दूर रहिए, इसमें चांसेस है कि ऑपरेटर आपको ट्रैप कर सकते हैं, तो आप इससे IPO से दूर रहिएगा। इसके अलावा और किसी कंपनी में आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इस IPO से मैं कहूँ दूर रहिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।